तो कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का क्वेश्चन मैं ऐसा लाया हूँ जो कि हर एक एग्जाम में पूछ सकता है और आने वाला एग्जाम में हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिए ज़रूर। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में करके बता दीजिए। तो ठीक है, चलिए आज का अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज कितना डेट है, आज डेट कितना है, 3/11/2025 है। ठीक, चलिए आज अपना शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर ए नागपुर हो जाएगा। आप लोग भी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संस्थापक कौन था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संस्थापक था किशम बलिराम हेडगेवार। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ आप लोग भी याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाला एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आने वाला हो सकता है एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले, आने वाला एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है सब। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1951। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951, ये भी याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में है, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, मतलब जो बीजेपी का है उसका चिन्ह क्या है। तो बीजेपी का है ऑप्शन नंबर डी कमल के छाप। ऑप्शन नंबर डी कमल के छाप, ये भी याद कर लीजिए। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर 2012 को, ये भी याद कर लीजिए, 26 नवंबर 2012 को हुआ था। ठीक, भारत का पहला विधि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन होता है। भारत का पहला विधि न्याय लॉ और जस्टिस का मंत्री कौन होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री था, जो कानून मंत्री कहता अपना था, भीमराव अम्बेडकर जी, भी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए उम्र कितना होता है। तब लोकसभा का उसमें सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होता है। आपका होता है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष होता है। 25 वर्ष याद कर लीजिए, 25 वर्ष होता है। ठीक, राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए आपका हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर ए भी याद करिए, 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाए गए थे। योजना आयोग कब बनाए गए। योजना आयोग कब बनाए गए। योजना आयोग कब बनाया गया। योजना आयोग बनाया गया था ऑप्शन नंबर बी 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, याद कर लीजिए, 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। ठीक, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग से हुआ। नीति आयोग से हुआ। ठीक, ये भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग कब बनाई गई थी। नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर ए, ये भी याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2015 को बनाए गए थे, ये भी याद कर लीजिए, 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, निर्मल भारत अभियान कब अपनाए गए।
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1999 में अपनाया गया था निर्मल भारत अभियान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद आपका है ऑप्शन नंबर सी 1952 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1952 में बनाई गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण जागरण की घटना को माना जाता है राष्ट्रवाद का जन्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि अपना जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर भारतीय पूछ ले, भारतीय कौन था अपना इंडियन, तो सी राजगोपाल चक्रवर्ती, ऐसे करके कुछ नाम है, वही थे। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए दीनदयाल, बी लाला लाजपत राय, सी सयानंद स्वामी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत जी थे। ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय जी थे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना किए थे, अध्यक्ष थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी थे। WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। याद कर लीजिए मेरे साथ ही, आप लोग भी, हो सकता है हर एक आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन शायद पूछ भी ले, और पूछा गया है। भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ठीक। किसने कहा था कि गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्रांतिकारी आंदोलन जन आंदोलन का रूप दिया है? तो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुपलैंड ने कहा था। ठीक, कुपलैंड ने कहा था। महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया? ये भी याद कर लीजिए, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, बट कब किया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1933 में किया था। और ये भी याद कर लीजिए, महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका की स्थापना की कब किया था? 1933 में किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, स्टैटफोर्ड क्रिप्स दल समूह का समूह था। स्टैटफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेबर पार्टी का था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरोध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से किए थे। ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर से किए थे। कांग्रेस के संस्थापक थे।
आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H.O. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक, जो कि 1885 में हुआ था। अभी याद कर लीजिए 1885 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ चालू किए थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण, जो कि बिहार में है, 1917 में किए थे। ये भी याद कर लीजिए कब किए थे, 1917 में। क्वेश्चन नंबर 32, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? मतलब कांग्रेस ने कब शुरू किया, क्वेश्चन यह है कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो कांग्रेस ने शुरू किया था, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1942 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस 1942 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक जी बोले थे। लोकमान्य तिलक जी, ये भी याद कर लीजिए, लोकमान्य तिलक जी बोले थे। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ दिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से गांधी जी जुड़े थे? मतलब नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से जुड़े थे। नमक सत्याग्रह के दौरान, कलम का साइज छोट कर लेते, बहुत डबल है। नमक के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू जी जुड़े थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37, भारत के उत्थान के जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछ रहा है सीधे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कहाँ हुआ था? लंदन में, भी याद कर लीजिए किसने किया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामाजिक भेदभाव की घटनाओं को रोकने के इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पारित किया गया था? इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफन। इल्बर्ट बिल रिफन जी पारित किए थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो कि 1939 में किए थे। ठीक, ये भी याद कर लीजिए कब किए थे, 1939 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 1917 में हुआ था। फर्स्ट भारत में सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किए थे। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 1917 में किए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक था, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया था, जो कि अंग्रेजी में लिखे थे महात्मा गांधी जी। ये भी याद कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? जो कि आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज खान। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे, तो आपका आंसर ए, शाहनवाज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मेरे पास खून पसीना आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। याद कर लीजिए, चर्चिल ने कहा था। ठीक,
फूट डालो। क्वेश्चन नंबर 43 फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। फूट डालो और राज करो। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। ठीक। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी का मुख्यालय है फ्रांस में है। फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1913 में लाला हरदयाल जी ने किए थे। ये भी याद कर लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को अपना अध्यक्ष त्यागपत्र कब दिए थे? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1939 में, और उसी समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 46 किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? लोकहितवादी कहा गया है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है लोकहितवादी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से, जो कि 1917 में किया था। ये भी याद कर लीजिए। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का आपका ऑप्शन नंबर ए इटली था। भारत की सरकार 1935 के भारत सरकार द्वारा अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रांतीय स्वायत्तता का। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आप लोग भी याद कर लीजिए। अगर आप लोग न्यू हैं तो एग्जाम पास जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और क्वेश्चन नंबर 50 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।